चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। आपने कभी ना कभी बड़े बुजुर्गों से ये कहावत जरूर सुना होगा। दोस्तों, ये कहावत ही नहीं, जीवन में बहुत बड़ा सीख देने वाला एक मुहावरा है और इसके पीछे की कहानी जो है आज हम सुनने और समझने वाले हैं। विनोद काका जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक दिन की बात है, एक धोबी अपने गधे के ऊपर कुछ कपड़े रखकर अपनी धुन में मगन गाना गाता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कपड़े धोने के लिए। और उसी रास्ते से एक सुनार, जिसे जौहरी भी कहते हैं, सुबह सुबह वह भी कुछ काम के लिए कहीं जा रहा था। जौहरी ने अचानक देखा गधे के गले में एक चमकता हुआ हीरा धोबी ने लटका के रखा है। ये हीरा धोबी को कहीं पड़ा मिल गया था तो उसने एक रस्सी में बांधकर गधे के गले में लटका दिया था। अब जौहरी ने हकलाते हुए धोबी से पूछा, जो तुम गधे के गले में पहनाए हो ये क्या है और कहाँ से मिला तुम्हें? धोबी कुछ जानता नहीं था, उसने पूरी बात बता दी। तभी जौहरी ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। जौहरी ने धोबी से कहा, तुम 100 रुपए ले लो और इसे निकाल कर मुझको दे दो। धोबी ने भी सोचा कि पड़ा ही मिला था, चलो 100 रुपए मिल रहे हैं, दे ही देता हूँ, बच्चों के लिए मिठाई ले आऊंगा। गधे के गले में रहेगा, कहीं गिर जाएगा, इससे तो अच्छा दे ही देता हूँ। और दोनों इस प्रकार बात करते हुए आगे चल रहे थे। तभी जौहरी के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इसको 50 रुपए ही दो, 100 रुपए ज्यादा हो रहा है और इस धोबी को ये थोड़ी ना पता है कि यह हीरा लाखों का है। और तभी जौहरी ने कहा, नहीं भाई, 100 रुपए ज्यादा हो रहे हैं, मैं तो 50 रुपए ही दूंगा। अब धोबी भी थोड़ा झक्की था, वो जिद पकड़ गया और बोला, नहीं, मैं तो 100 रुपए ही लूंगा। जौहरी ने कहा, पत्थर ही तो है, 100 रुपए कम थोड़ी ना है। अब जौहरी भी पुराना खिलाड़ी था, उसने सोचा अभी कुछ दूर आगे चलकर मान जाएगा और दे देगा। धोबी भी ताब में आकर जल्दी जल्दी चलने लगा और बहुत आगे निकल गया और जौहरी वापस लौट आया। फिर शाम को जौहरी धोबी के घर गया तो देखा गधा खड़ा आराम कर रहा था और धोबी अपने काम में व्यस्त था, मगर गधे के गले में हीरा नहीं था। जौहरी ने देखा तो उसका गला सूखने लगा, माथे पर पसीना आ गया। जौहरी ने पूछा, क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? धोबी ने हंसते हुए कहा, महाराज 200 रुपए मिला है, उस पत्थर का पूरा 100 रुपए का फायदा हुआ है। आपको 100 रुपए में बेच देता तो कितना घाटा होता। और अपने काम में लग गया। पर जौहरी के तो माथे पर पसीना आ गया, उसका तो दिल बैठा जा रहा था। सोच सोच कर, हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने धोबी से कहा, मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही है, जानता है उसकी कीमत कितनी है? वो लाखों का था और तूने 200 रुपए में बेच दिया, मानो बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ लग गया। उस धोबी ने कहा, हुजूर, में अगर गधा न होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांध कर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि लाखों का हीरा है और आप उसके 100 रुपए देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए। यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले तो भी वो उसके लिए मोल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। कहते हैं, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। जौहरी ने अपने लालच के कारण अच्छा सौदा गवा दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई सोच और नई उत्साह, नई उमंग के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।